सेना के जिन जवानों को बॉर्डर पर होना चाहिए, मोदी सरकार में उन्हीं जवानों से बड़े बड़े अफसरों के कुत्ते टहलवाने पर मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है कि सेना का जवान है, बॉर्डर पर भेजिए। यहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के कुत्ते क्यों टहलवा रहे हैं? मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि बड़े जज्बाती होते हैं हमारे फौजी, खून पसीना बहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तगड़ा और लीगल एक्शन लिया है, सरकार के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, देश की सेना का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, आप लोगों को पता है कि विपक्ष किस तरीके से बार बार एक ही दावा करता हुआ नजर आता है कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं सभी सरकार अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही है और अपने अधीन हर तरीके से उसका दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है सरकार के खिलाफ, और क्या नोटिस में लिखा गया और किस तरीके से सरकार पर एक तगड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सेना के जिन जवानों को बॉर्डर पर होना चाहिए, मोदी सरकार में उन्हीं जवानों से बड़े बड़े अफसरों के कुत्ते टहलवाने पर मजबूर किया जा रहा है। बताइए, कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया कि सेना का जवान है, बॉर्डर पर भेजिए। यहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के कुत्ते क्यों टहलवा रहे हैं? मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि बड़े जज्बाती होते हैं हमारे फौजी, खून पसीना बहाते हैं बॉर्डर पर। लेकिन आज धिक्कार है ऐसी सरकार को, वो सरकार बड़े बड़े अधिकारियों के कुत्ते टहलवाने के लिए सेना के जवानों का यहां पर इस्तेमाल कर रही है। खबर देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। देखिए, मैं सेना के मामले में कभी राजनीति नहीं करता हूं, इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आज मोदी सरकार में हमारी सेना की क्या हालत बन गई है, इसे देखकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे। कोई भी सेना का जवान ये नहीं चाहेगा कि किसी अधिकारी के यहां जाकर के उनके यहां चौका बर्तन करे, उनके लिए खाना बनाए, उनके कुत्ते टहलवाए, उनके कपड़े धोए। यानी कि सेना को जवान है, कोई नौकर नहीं है। 10,000 20,000 में सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते ये सरकारी अधिकारी? ये बड़े बड़े अधिकारी क्यों नहीं होमगार्ड का इस्तेमाल करते? होमगार्ड का इस्तेमाल करते 10-20,000 में मिल जाएंगे, लेकिन वर्दी का यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है। सेना के जवानों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें बड़े बड़े अधिकारियों के घर में कुत्ते टहलवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जरा खबर देखिए, लिखा भी है दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, सीएपीएफ बीएसएफ कर्मियों से घरेलू काम करवाने वाली याचिका पर मांगा जवाब। दोस्तों, एक याचिका दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में कि सेना के जवानों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, सेना के जवानों से कुत्ते क्यों टहलवाए जा रहे हैं। अरे भाई, वो सेना का जवान है, बॉर्डर पर लड़ने मरने के लिए फौजी बना है, उसे आप घरेलू काम करवा रहे हैं, उससे आप बर्तन धुलवा रहे हैं, उससे अपने कपड़े धुलवा रहे हैं, बताइए सेना के लोगों से खाना बनवा रहे हैं। वो सेना का जवान है। अब क्या ही बताएं दोस्तों, बहुत शब्द है, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये गलत है। आप सभी लोग सेना का साथ दीजिए। जो अधिकारी सेना को अपने घर पर तैनात करते हैं, सेना के जवानों को, उनसे एक हिसाब से नौकरी करवा रहे हैं, ये गलत है, इसका विरोध कीजिए। देखिए, लिखा भी है दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, सीएपीएफ बीएसएफ कर्मियों से घरेलू काम करवाने वाली याचिका पर मांगा जवाब। लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ और बीएसएफ जवानों के कथित गलत इस्तेमाल के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव की याचिका पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव ने याचिका दायर की, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर में साफ साफ लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ और बीएसएफ जवानों के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव की याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों से घरेलू काम करवाया जा रहा है। लिखा को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। संजय यादव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि जिन सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उनसे अफसरों के घरों में निजी काम करवाया जा रहा है। इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और दोस्तों, ये भी कहा गया है
कि याचिकाकर्ता को पहले ही किया जा चुका है दंडित। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव ने याचिका में कहा कि जब सीएपीएफ में 83,000 से अधिक पद खाली हैं, उस समय हमारे सैनिकों को उच्च अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल के लिए तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रथा को मानव शक्ति की घोर दुरुपयोग करार दिया। हालांकि संजय यादव को 2021 में समान सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा निजी कार्य के लिए घर पर बीएसएफ कांस्टेबल को तैनात करने के लिए दंडित किया गया था। अब यहां पर देखिए, संजय यादव ने बीएसएफ कांस्टेबल को तैनात किया था, जिसकी वजह से उन्हें दंडित किया गया। लेकिन आज भी तमाम ऐसे उच्च अधिकारी हैं जिनके घरों पर हम लोग सेना के जवान को देख सकते हैं। सेना के जवान उनके घर की रखवाली करते हैं, बिल्कुल। उसे भी घिन आती है, शर्म आती है, वर्दी पहनकर ये क्या कर रहा है। भाई वर्दी कोई साधारण इंसान नहीं पहनता है, जिसमें लड़ने मरने की क्षमता होती है। ये वर्दी कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है। दिन रात मेहनत करते हैं, फौजी बनने से पहले ही वो फौजी बन जाते हैं। जिस तरीके से मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, भागना, मेहनत करना, वर्कआउट मजबूर किया जा रहा, बताइए। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, परेशानियां उठाई जाती हैं। कड़ाके की ठंड हो या गर्म का मौसम हो या फिर बरसात हो, फौजी नहीं देखते, वो ट्रेनिंग पर जाते हैं। वो मतलब खून पसीना बहाते हैं देश के लिए, देश की सीमा पर रहना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। और बड़ा गर्व होता है उस माँ को, उस पिता को, जब बेटा कहता है कि मैं बॉर्डर पर हूं, मैं देश की रक्षा कर रहा हूं। लेकिन बड़ा दुख होता है माता पिता को जब बेटा फोन पर यह कहता है कि अधिकारी के घर पर हूं, कुत्ते की देखभाल कर रहा हूं, उनके घर की देखभाल कर रहा हूं, निजी कार्य कर रहा हूं। तो शायद माता पिता को भी बुरा लगता होगा कि हमारा बेटा तो फौज में गया था, ये सरकारी अधिकारियों के यहाँ नौकरी कब से करने लगा। मेरा बेटा तो देश के लिए कुछ करने गया था, लेकिन एक अधिकारी के यहाँ क्या कर रहा है। मतलब ये शर्म की बात है, ये सेना का अपमान है, ये सेना का दुरुपयोग है। इसीलिए मोदी सरकार को खुद ही इस पर विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए कि ऐसा हो कि सेना का जवान किसी अधिकारी के यहाँ भाई नौकरी ना करे, निजी कार्य ना करे। मोदी सरकार की यह पहली प्राथमिकता है कि मोदी सरकार इस पर ध्यान दे। तुरंत ही अगर ये कोई नियम है तो नियम हटा दे, होम गार्ड का इस्तेमाल करते नहीं है तो भाई क्यों यहाँ पर सेना के जवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए लिखा भी है, याचिका में डीओपीटी के आदेशों का हवाला भी दिया गया। अपनी याचिका में डीआईजी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2016 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ऐसे विशेषाधिकार वापस लेने का निर्देश दिया गया था। उनकी याचिका में कहा गया कि बीएसएफ ने 131 ऐसे कर्मियों की पहचान की है जिन्हें डीओपीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। तो दोस्तों कोई नियम भी बना था और बताइए सेना के लोगों से क्यों सेना का इस्तेमाल, सेना के जवानों का इस्तेमाल ये उच्च अधिकारी लंबे समय से कर रहे हैं। ठीक है, करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं तो महीने 2 महीने के लिए उनको प्रोटेक्शन दी जाए, आर्मी का जवान उनकी देखभाल करे, अच्छी बात है। लेकिन लंबे समय तक सेना के जवान का इस्तेमाल करना यह न सिर्फ एक वर्दी का अपमान है बल्कि हमारे देश की सेना का भी अपमान है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय यानी अमित शाह को, केंद्र सरकार यानी मोदी को मतलब नोटिस जारी किया है। मोदी और अमित शाह से यह पूछा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जब पद खाली पड़े हैं, ऐसे में आप पद भी नहीं भर रहे और जो सेना के जवान हैं उन्हें उच्च कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। भाई देश की सुरक्षा कैसे होगी, देश की रक्षा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी जब अधिकारी बॉर्डर पर, जब सेना के जवान बॉर्डर पर ना होकर अधिकारियों के घर पर होंगे तो भैया देश की रक्षा कैसे होगी। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है और उम्मीद करता हूं मोदी सरकार इसका जवाब देगी। अगर कोई ऐसा नियम कानून है तो भैया रद्द कर दीजिए। सेना के मामले में ना तो हम राजनीति करते हैं और ना ही राजनीति को बर्दाश्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत सोचिए। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सेना को लेकर इस तरीके का एक्शन लिया है।
कि जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो सैनिक की वजह से हम अपने देश के अंदर आराम से रात की नींद लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें यह यकीन है कि हमारा सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहा है, हमारा सैनिक देश की सीमा पर खड़े होकर वहां पर आतंकवादियों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन उन्हीं सैनिकों का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके की तस्वीरें और खबरें सामने निकल के आ रही हैं, विशाल यादव ने यहां पर A to Z सारी बात बताई है। जरा सोचिए कि एक सेना के एक जवान से इस तरीके की खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि उनसे जो कुत्ते हैं उनको टहलवाया जा रहा दोस्तों। जरा सोचिए, तो दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर नोटिस जारी किया गया है कि सेना का दुरुपयोग ना किया जाए। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार हमारे देश के जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।